दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम पीआईबी की हाईलाइट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कैसे होगा अभी बताएंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के विजन को ध्यान में रखते हुए इसके पहले भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसी की उज्ज्वला जो अभी ये न्यूज में क्यों है दोस्तों, क्योंकि अभी उज्ज्वला 2.0 को शुरू किया गया। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुई है। तो क्योंकि उज्ज्वला प्रथम जो थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू की गई, तो इसका जब भी महिला सशक्तिकरण आए तो महिला सशक्तिकरण पे निबंध का टॉपिक आए वहाँ यूज कर सकते हो। और कमज़ोर वर्गों या सुभेद वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं पेपर 3 में टॉपिक दिया गया वहाँ पर यूज कर सकते हो। पेपर 2 में सामाजिक न्याय के संदर्भ में जब कोई क्वेश्चन आए वहाँ पर इन पॉइंटों को ले जा करके आप यूज कर सकते हैं। पहले वाले टॉपिक में जो सोशल इश्यूज से आते क्वेश्चन पहले फर्स्ट पेपर में वहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता। तो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला 2.0 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है, इस पॉइंट पे आ जाइए। ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर लॉन्चिंग उज्ज्वला 2.0 एट महोबा इन उत्तर प्रदेश। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है, लेकिन ये कहाँ, महोबा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा कहाँ से, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 को लॉन्च किया गया है। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो बोला वो आपकी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, कहा कि लीकिंग रूफ, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या है कि लोगों के घरों में छतें नहीं हैं या छत हैं वो लीक कर रही हैं। लीक का मतलब हुआ कि उनमें पानी बरसता है तो पानी टपकता है। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की पहुंच नहीं है, विद्युत का अभाव है। सिकनेस इन द फैमिली, और कोई ना कोई परिवार में हमेशा बीमार ही रहता है। वेटिंग फॉर इट टू गेट डार्क फॉर टॉयलेट, और शौचालय की समस्या, अब्सेंस ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल्स अफेक्ट आवर मदर्स एंड डॉटर्स डायरेक्टली। ये लाइनें आप सीधे आप निबंध में आ जाए तो यूज कर सकते हो कि छतों का टपकना, विद्युत का अभाव, परिवार में बीमारी, और महिलाओं को रात के समय अंधेरे में टॉयलेट जाने के लिए वेट करना, शौचालय जाने के लिए इंतज़ार करना, और स्कूल जो हैं वहाँ पर बच्चियों के लिए शौचालय की अनुपस्थिति, ये सीधे सीधे हमारी माताओं और बहनों को, पुत्रियों को, माताओं को, बहनों को सीधे प्रभावित करता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर आगे अपने पर्सनल नोट को निकाला और कहा कि आवर जनरेशन हैज़ ग्रोन सीइंग आवर मदर्स सफरिंग फ्रॉम स्मोक एंड हीट। और इससे भी जो समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है महिलाओं या बच्चियों की, वो खाना बनाते समय जो परंपरागत रूप से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता उससे जो धुआं निकलता है उसमें जहरीली कई विषैली गैसें होती हैं। जो एक WHO का जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताया गया था कि खाना बनाते समय इतना धुआं महिलाओं, माताओं, बहनों के द्वारा आत्मसात अंदर निगल लिया जाता है जितना कि 800 सिगरेट पीने के बराबर।
तो ये WHO की रिपोर्ट है। इतनी जितनी आदमी एक दिन में 800 सिगरेट पिएगा, उतनी खाना बनाते समय जो माताएं हैं, पुत्रियां हैं, बहनें हैं, वो जब खाना बनाती हैं जलावन लकड़ी से, तो उतना धुआं वो अपने अंदर निगल जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये माननीय मोदी जी साहब के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे शुरू किया गया है। तो इसका आप महिला सशक्तिकरण आए तो उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला योजना, इन सब को आप वहाँ इस्तेमाल करिए। अगली जो न्यूज़ थी वो स्वास्थ्य मंत्रालय से थी, और स्वास्थ्य मंत्रालय के समय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इन्होंने अभी एक रिलीज का अध्यक्षता की है, और ये आपकी क्या है, ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, एक सर्वे निकाला गया इंडिया में, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे यानी वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण। और ये चौथा, यहाँ 4 दिख रहा होगा तो चौथे संस्करण का है। तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया। अब इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया, अब इस पॉइंट को आप सीधे लिख सकते हैं जब भी कोई आपका क्वेश्चन स्वास्थ्य जैसी समस्या आता है कि भारत में लोगों की स्वास्थ्य जैसी प्रॉब्लम किन वजहों से उत्पन्न होती है। तो 42% यहाँ डेटा देखिएगा, 42% डिक्लाइन इन द टोबैको यूज एमंग 13 to 15 years school going children in last decade. Use of any form of tobacco higher among boys than girls. Tobacco use among school going children 13 to 15 years. इसको हम हिंदी में आपको समझाते हैं। इसमें कहा गया 13 से 15 वर्ष के बॉयज व गर्ल्स का सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि पिछले दशक में जो गर्ल्स हैं, स्कूल जाने वाली गर्ल्स तथा स्कूल जाने वाले जो बॉयज हैं, इन दोनों में कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि जो स्कूल जाने वाले जो बॉयज हैं वो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं। लेकिन पिछले दशक में 13 से 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों में, बच्चों का मतलब यहाँ यानी मेल व फीमेल दोनों आ गए, उनमें 42% तंबाकू का सेवन घटा है। यानी पिछले दशक में आप जाएंगे 2010 के पहले तो 42% लोग ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते थे। बच्चों में हो रही, यहाँ केवल बच्चों की बात हो रही, स्कूल जाने वाले बच्चे 42% तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते थे। लेकिन अब 42% तंबाकू का सेवन बच्चे कम करते हैं। और इनमें दोनों में जब कंपेयर किया गया तो पाया गया कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स की तुलना में तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते। अब आपके लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर 13 से 15 वर्ष के बच्चों के द्वारा तंबाकू का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ आपके दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, ये 13 से 15 वर्ष के बच्चों के द्वारा तंबाकू का अधिकतम सेवन करने वाले राज्य हैं। तो अधिकतम में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम हो जाएगा, और लोवेस्ट पूछा जाए तो लोवेस्ट हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक, जहां पर 29% स्टूडेंट एक्सपोज टू सेकेंड स्मोक, तो यहाँ पर सबसे कम तंबाकू का सेवन किया जाता है, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक। सर्वाधिक कहाँ किया जाता, तो सर्वाधिक जो तंबाकू का सेवन किया जाता है वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम में। इसमें आगे देखिएगा, ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है। 4th राउंड का सर्वे है, पहले ही बता दिए कि 4th राउंड ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ये कंडक्टेड 2019 से हो रहा, तो 2019 में हुआ, उसके बाद 20 में हुआ, उसके बाद 21 में हुआ। तो ये अभी जो हुआ है ये चौथे राउंड का है, 4th राउंड का ये सर्वे किया गया। और इस सर्वे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, इसी को IIPS के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के द्वारा किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर ये सर्वे कंडक्ट होता है।
इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों के द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चे जो 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच हैं, उनके बीच तंबाकू के सेवन को लेकर सर्वे किया जाता है, जिसमें मेल व फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो 3 कैटेगरी इसमें बांटी गई हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन आपकी बांटी गई हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी रूरल अर्बन के बीच सर्वे करवाया जाता है। उसके बाद स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी के बीच ये करवाया जाता है। और इसमें पब्लिक व प्राइवेट स्कूलों के बीच भी सर्वे कराया जाता है। आपको बताते चलें कि जो सर्वे हुआ है अभी पीछे, आपको 2018, 19 और 20 बोल दिए थे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट 3 राउंड्स ऑफ ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ये कब हुआ, तो ये 2003 में हुआ। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2006 में हुआ, उसके बाद 2009 में हुआ, और 2009 के बाद सीधे अब 2021 में हुआ है। तो 2003, 2006 और 2009 में इसके पहले ये सर्वे हो चुका है, और इस बार का जो सर्वे हुआ ये चौथे राउंड का सर्वे है। अब इसमें देखो यहाँ दिया गया कि पब्लिक प्राइवेट कितने थे, तो उसका बताया गया। तो इसमें आपका जितना काम का था वो हमने आपको बता दिया है। तो ये न्यूज़ आज के PIB में थी, जो आप प्री व मेंस के साथ साथ इसका निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।